स्वागत है मित्रों। यूजीसी नेट परीक्षा के तैयारी के क्रम में हम आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रवली पांडे, भगवती प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। ज़्यादातर हमसे गलतियां क्या होती हैं कि हमारे पास जो किताबें होती हैं या हमारी जानकारी में वो ये कि पद्मावत के जो संपादक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हम वही मान लेते हैं कि जायसी की जो पद्मावत है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उसका संपादन किया है, तो जायसी ग्रंथावली का भी संपादक वही होंगे। लेकिन ग्रंथावली के संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और जब पद्मावत के संपादक का नाम आएगा तब आप रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? तो मित्रों, पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं क्रमशः हैं। पहला, बुंदेली और अवधी। दूसरा, ब्रजभाषा और अवधी। तीसरा, अवधी और ब्रजभाषा। चौथा, अवधी और बुंदेली। तो इसका सही उत्तर जो है मित्रों वो है ब्रजभाषा और अवधी। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें कि कभी कभी जब भ्रम की स्थिति में आप हो जाएंगे कि अवधी और ब्रजभाषा या अवधी और बुंदेली या बुंदेली और अवधी क्या होगा, तब आप ध्यान रखिएगा कि जिस दौर में तुलसीदास लिख रहे थे उस दौर में केवल ब्रजभाषा और अवधी का ही प्रचलन काव्य भाषा के रूप में ज़्यादातर था। इसलिए यदि जो भी क्रम होगा वो ब्रजभाषा और अवधी में से कोई होगा, या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा। अब दो में से एक का चुनाव है, तो जो रामचरितमानस सभी जानते हैं कि अवधी भाषा में, अवधी बोली में है, और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो अब ध्यान रखना है कि त्रिवेणी, पहला जो ध्यान रखना है, त्रिवेणी ये किसकी पुस्तक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण हमें बात याद रखना है कि कबीर को रामचंद्र शुक्ल उतना पसंद नहीं करते थे जितना सूरदास को, तुलसी को और जायसी को। तो इसलिए त्रिवेणी को जब उन्होंने लिखा तो उनके विचार में यही तीन लोग थे कि सूरदास, तुलसी और जायसी। तो इसका उत्तर यही है कि त्रिवेणी में 3 लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया है, सूर, तुलसी और जायसी। कबीर इसमें नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। तो सही उत्तर है शांत रस को प्रधानता मिली है इसमें। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पैधावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सर्जित है? तो इसका सही उत्तर है मित्रों बोधा, और बोधा जी का नाम बुद्धिसेन भी था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह बहुत प्रचलित पंक्ति है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह प्रेम का जो पंथ है वो बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने के समान है। तो यह बात बोधा जी कहते हैं, इनका नाम बुद्धिसेन है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों रामचंद्र शुक्ल ने ही हरिश्चंदी हिंदी का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, मोहन राकेश, मनमथनाथ गुप्त। तो सही उत्तर है कमलेश्वर।
ये सारे प्रश्न मित्रों बहुत ही कॉमन हैं और बहुत ही आवश्यक हैं, जिनमें भ्रम होता है। कभी कभी समानांतर कहानी में लोग मोहन राकेश पे टिक करते हैं, लेकिन कमलेश्वर इसका जो सही उत्तर है। इसलिए आप बहुत गंभीरता से इन प्रश्नों को ध्यान रखें, ताकि नंबर काउंट में इन छोटे प्रश्नों से, इन प्रचलित प्रश्नों से आपके नंबर कम न हों। अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहु सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही उत्तर है रामकुमार वर्मा ने। तो अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, या अज्ञेय? तो इसका सही उत्तर है मित्रों शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान को ही पहला रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त होता है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा दक्षिणी हिंदी, चौथा अपभ्रंश या शौरसैनी अपभ्रंश। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह है अपभ्रंश। और अपभ्रंश में भी कौन सा अपभ्रंश? शौरसैनी अपभ्रंश। इससे खड़ी बोली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, या जन्मेजय का नागयज्ञ? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त नाटक में। और चंद्रगुप्त नाटक में नाटक के चतुर्थ अंक में चाणक्य यह पंक्ति चंद्रगुप्त से कहता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी की बात की जा रही है। तो मित्रों अभी हम लोगों ने देखा कि जो शौरसैनी अपभ्रंश है, इससे खड़ी बोली हिंदी का विकास माना जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से होता है, तो पूर्वी हिंदी का तो नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे मागधी अपभ्रंश एक ऑप्शन है, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो मित्रों पूर्वी हिंदी का जो विकास है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, और खड़ी बोली का हम लोगों ने देखा शौरसैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? पहला ऑप्शन है बूंद और समुद्र, दूसरा खंजन नयन, तीसरा अमृत और विष, चौथा मानस का हंस। तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस जो अपना उपन्यास लिखा है वह 1972 में तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित लिखा है। और खंजन नयन जो उपन्यास है वो सूरदास जी के जीवन पर आधारित है और 1981 ईस्वी में उन्होंने लिखा है। इस तरह दो महाकवियों के जीवन पर आधारित उपन्यास अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मानस का हंस जब भी ये पूछेगा तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित 1972 में, और खंजन नयन जब पूछे तो सूरदास के जीवन पर आधारित 1981 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत? तो मित्रों इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा की रचना है गाथा सप्तशती। 15 प्रश्नों के साथ हम लोगों ने मित्रों उसके इर्द गिर्द के भी से भी बनने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में देखा, और हम ये चाहते हैं कि आप सभी एक प्रश्न के आसपास से बनने वाले अन्य प्रश्नों पर भी ध्यान देकर उनका अध्ययन करें, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अंतिम जो एक दिन बचेंगे उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। और यह आवश्यक नहीं है कि यही सारे प्रश्न आएँ, लेकिन हाँ एक यह प्रयास हो सकता है कि कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में हों। तो हमारा यह प्रयास है और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।